हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपनी वास्तविक संख्या का जो तीसरा लेक्चर है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं परमेय संख्या का सत्यापन करने वाले, जो रूट 2 रूट 5 हो गया था, तो आज हम करेंगे उससे आगे 3 रूट 3, जैसे कि 2 रूट 5, 2 रूट 7, ऐसे सवालों को सिद्ध करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ये कोई भी पेपर सेट में बन सकता है, तो इसको करना ही होगा आपको। तो इसको आज हम जान लेंगे। वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 रूट 3 एक परमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। तो जान लेते हैं कि रूट 3 एक परमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। और इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 परमीय संख्या नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 3 एक परमीय संख्या नहीं है। तो जब नहीं है तो अर्थात हमें इसको अपरमीय मानकर चलना पड़ेगा। मतलब परमीय संख्या नहीं है तो हमको परमीय मान के चलना होगा, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले आप क्या करना होगा, आपको यहाँ आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। हल कैसे करना है, तो यहाँ पहले हेडिंग माना करेंगे, क्योंकि एग्जाम में मान कर ही कोई सवाल किया जाता है। तो ये माना, फिर कॉमा लगा के कि 3 रूट 3 एक परमीय संख्या है। परमीय संख्या है, क्या है? 3 रूट 3 एक परमीय संख्या है। तो हमने जब परमीय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम परमीय संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 3 रूट 3 बराबर A/B, जहाँ A व B पूर्णांक है, यह सह अभाज्य क्या है? 3 रूट 3 तो क्या है, जहाँ A व B एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 3/A/3B, तो क्या हो गया? 3B हो गया। यहाँ जाएगा, जब ये इधर है आप में मल्टीप्लाई, तो इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे, यानी इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ बटे में भाग में, इधर आपके पास गुणे में है तो इधर आके आपका भाग में हो जाएगा। 3B हो जाए तो ये आपका, तो अतः यहाँ से सिद्ध होता है कि A और B एक पूर्णांक है। तो यहाँ से लिखते हैं अतः इस प्रकार A/3B एक परमीय, एक मिनट, अतः A व B एक पूर्णांक है, इसलिए A/3B एक परमीय संख्या है। परमीय संख्या है, ये आपका परमीय हो गया, और ये रूट में है जो ये अपरमीय होता ही है। तो इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि A/3B एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, और रूट 3 एक अपरमीय संख्या है, और रूट 3 एक अपरमीय संख्या है। अतः इस प्रकार 3 रूट 3 एक परमीय संख्या है। कौन सी संख्या है? परमीय संख्या, अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है, इनरेशनल नंबर है। तो आपका ये प्रूव्ड हो गया। ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया है। तो एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार करना होगा। अतः इस
निष्कर्ष यह निकलता है कि 3√3 एक परमीय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं एक बार कैसे करना हमको। आएगा एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमीय संख्या है। अपरमीय संख्या पूछेगा, नहीं परमीय संख्या नहीं है या परमीय संख्या, तो जो संख्या बोलेगा नहीं है तो उसको हम मान कर चलेंगे। यहाँ उल्टा काम होता है, मैथ में हमें किसी भी सवाल को उल्टा विपरीत मानकर करना होगा। अब यहाँ पूछा है परमीय संख्या नहीं है तो हमको परमीय मानना पड़ेगा। माना 3√3 एक परमीय संख्या है तथा 3√3, तो जब परमीय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q या A/B, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q का मान 0 ना हो, तो यहाँ A/B के जहाँ A और B पूर्णांक है तो √3 बराबर A/B, तो यहाँ ये संख्या आपका पूर्णांक जब A/B हो सकता है तो ये बटे में तो इन परमीय संख्या होती है जहाँ P/Q Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q का नहीं है, 3 दिया हुआ है, तो इसीलिए ये परमीय संख्या √3 जो रूट में जो संख्या होती है वो अपरमीय संख्या होती है। अपरमीय संख्या वह संख्या जो उसके हम अंडर रूट में व्यक्त करते हैं, तो इसीलिए वह अपरमीय था। A/B एक पूर्णांक है, इसलिए A/3B एक परमीय संख्या है। और इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि A/3B एक परमीय संख्या और √3, इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष प्राप्त है कि A/3B एक परमीय संख्या है तथा इस प्रकार 3√3 एक अपरमीय संख्या है। तो आई होप ये आपका ये क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा है। चलते हम दूसरे इसी टाइप पर दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देख लें हम। एक क्वेश्चन आप में है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरमीय संख्या है। क्या है? अपरमीय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अब अपरमीय है तो हमको परमीय मानकर चलना होगा कि अपरमीय संख्या। देखिए तब यहाँ लिखेंगे माना हमारे कॉन्सेप्ट को आप समझिए, देखिए कैसे करते हैं हम। तो हमको जैसे अपरमीय संख्या बोला है कि सिद्ध करने के लिए, तो हमको परमीय मानकर चलना होगा कि परमीय संख्या कैसे होती है। अब माना 3√1 एक परमीय संख्या है। कौन सी संख्या है? परमीय संख्या। जब परमीय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं √3 - 1 A/B, जहाँ A/B सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्या है या पूर्णांक है। B डज नॉट इक्वल टू 0, यानी B का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बराबर इधर माइनस में उधर चले जाएगा, -1 प्लस में हो जाएगा, तो A/B + 1। तो इसको हम जब इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा क्या? इसका एलसीएम आएगा, यहाँ जैसे आप इसको B करेंगे तो यहाँ भी तो B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा √3/A + B/B 2B, यही तो होगा आपका, या B + A, हाँ यही होगा आपका। क्या है? इसका एलसीएम जब लेंगे हम तो ये ऊपर A + B/B हो जाएगा। तो A व B एक सहअभाज्य पूर्णांक है, तो अर्थ ये आपका परमीय संख्या है। ये आपका परमीय संख्या है क्योंकि B का मान डज नॉट इक्वल 0, हम कोई भी एक रख देंगे तो ये हमारा संतुलित हो सकता है, मतलब इसका मान प्रकट हो सकता है। 0 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, 0 रखना ही नहीं। B डज नॉट इक्वल टू यहाँ बोला ही है कि B का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम 1 रखेंगे तो ये सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अतः यहाँ लिखेंगे A + B एक परमीय संख्या है, अतः इस तथ्य से
तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो यहाँ लिखेंगे अतः इस प्रकार 3√-1 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइंड करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3√1 एक परमीय संख्या है। तो हमको परमीय मानकर चलना होगा। माना 3√-1 एक परमीय संख्या है। 3√-1 बराबर a/b, जहाँ a व b सहभाज्य पूर्णांक है। b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान हमें 0 नहीं रखना है। और यहाँ √3 बराबर जब इसका माइनस में इधर प्लस ट्रांसफर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो b से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो गया इसका a+b, एलसीएम b आएगा आपका। a+b एक परमीय संख्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि a व b एक सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए हमारे जो बटे में है तो परमीय संख्या है। और अतः इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा अतः इस प्रकार √3-1 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपका ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तो आपका एक क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको भी कर लेते हैं। तो आपने सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला काम आपका रहेगा कि माना 2 + √3 एक परमीय संख्या है। कौन सी संख्या है? परमीय संख्या है। परमीय संख्या है। संख्या है। संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे परमीय संख्या 2 + √3 a b लिख सकते हैं या p/q लिख देते हैं। p/q, क्योंकि परमीय संख्या को p/q में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ p व q एक पूर्णांक सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए q डज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, इसका पंचांतर करेंगे तो क्या होगा? √3 बराबर p/q - 2। अब इसको चाहे तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको और हल कर लिया जाता है। तो इसका एलसीएम लेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से q से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी q से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 बराबर p/q - 2q बटा q। तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3 बराबर p - 2q बटा q। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ चूँकि
जहाँ P वाक्यू एक सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, इसलिए P माइनस टू क्यू बटा क्यू एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है और अतः इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अतः इस प्रकार 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर से आपको समझ आते हैं एक बार। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक परमीय संख्या है। यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, 4 + √3, 4 + √7। आपको मेथड जान लेना है, क्वेश्चन आपको सेम वैसे ही करना है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि माना इसको सोल्यूशन करेंगे। माना 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 एक P/Q, जहाँ P/Q एक सहभाज्य पूर्णांक होता है, क्योंकि हमने जाना था कि परमीय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। और यहाँ हमको लिखना है Q ≠ 0। रीजन भी लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर है कि पॉइंट पे नज़र करता है, तभी आपको पूरे नंबर देंगे इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज पे आपको पूरे नंबर मिलते हैं, आपने मेथड सही किया है कि नहीं। तो √3 बराबर P/Q, जहाँ यहाँ प्लस में 2 था, इधर आया माइनस में, तो एलसीएम लिए तो हमको मिला क्या, √3 बराबर P - 2Q/Q, जहाँ P/Q एक सहभाज्य पूर्णांक है। कौन सी सहभाज्य पूर्णांक है, तो इसलिए P - 2Q बटा P एक परिमेय संख्या है। इसलिए इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इस प्रकार 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आपको मैथ में टारगेट करना है कि 95 से प्लस लेना है आपको, और मैथ में सुबह उठते ही एक एक्सरसाइज ख़त्म कर दीजिए, तभी आप मैथ में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और आपको इति सिद्धम भी लिखना है ब्लैक पेन से अपने बोर्ड की कॉपी में। बोर्ड का कॉपी बड़ी होती है थोड़ा, उसमें अच्छे से लिखेंगे। रिप्रेजेंट करना आपको अच्छे से आ जाए, प्रेजेंट करेंगे अच्छे से कॉपी को, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।